गफ़ार भाई, स्टार्ट मैं ऑब्वियसली ये सीरीज़ के बारे से करना चाहूँगा। एक साल में हमने काफ़ी बुरा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट ने देखा, और शायद 77 ईयर का जो पाकिस्तान का क्रिकेट का स्पैन है, इतना ज़्यादा हमने बुरा टाइम देखा नहीं जो एक साल में हमने देखा। हर फॉर्मेट में हम गिरे, बट अभी ये 2 मंथ से थोड़ा सा दोबारा होप अलाइव हुई। हम टेस्ट सीरीज़ जीते इंग्लैंड से, इनसे 22 साल के बाद ओडीआई की सीरीज़ जीते, तो लगा कि शायद चीज़ें ठीक डायरेक्शन में अब जाना शुरू हो गई हैं। बेहतर लीडरशिप मिल गई है, लड़के शायद जेलिन हो गए हैं। बट अगेन वही हुआ जब हमने थोड़ी सी इस कौम ने इस टीम के साथ उम्मीद बनाई, और इस टीम ने बताया कि नहीं, आप किस तरह आप सोच सकते हैं, हम तो वही अनप्रडिक्टेबल साइड है, और हमने देखा कि अगेन वाइट वॉश हो गया। क्या फैक्टर समझते हैं गफार भाई ओवरऑल कि जो इस डिफीट की रीज़न बने? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारे थे इरफान, तो उसके बाद लग रहा था जैसे बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट तो ना क्रॉस रोड पे खड़ी है, और ऐसे लग रहा था जैसे अब हम उठ नहीं पाएंगे। बिल्कुल ना एक हमें तारीकी नजर आ रही थी। लेकिन दाद देना पड़ेगी फिर उस पर हमारे जो भी डिसीजन मेकर थे, आकिब जावेद साहब, कप्तान थे, कोच थे, जिस तरह भी उन्होंने उठाया, नुमान साजिद की परफॉर्मेंस। चलते चलते ऑस्ट्रेलिया जब हम आए तो कोई हमें रेट नहीं कर रहा था, और बाकी ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो कि पहले 2 मैच खेली वो वर्ल्ड क्लास टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जीता है। हमने वो भी दो में से एक वनडे जीता था, एक मैच जीते जीते हारे थे, और फिर हम तीसरा मैच जीत गए जिसमें उनके 5 खिलाड़ी नहीं खेले। तो बहरहाल वो ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम था, तो वी डन अवर जॉब। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि T20 की जो साइड आपको इरफान सेलेक्ट हुई, आई थिंक मेरा तो पहले दिन से ये राय है कि ये जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो इसके अंदर हमें ना एक क्लियर फायर पावर की कमी नजर आ रही थी। बॉलिंग हमेशा से हमारी अच्छी रही है, बॉलिंग में हमारे पास जो है वो फास्ट बॉलर अच्छे हैं, वहां भी हो गया ऑलराउंडर की और स्पिनर की कमी थी जो सुफियान मुकीम ने किसी हद तक हमें पूरी करके दिखाई। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसे लगता है जैसे हमारी बैटिंग जो इस सीरीज के लिए सिलेक्ट हुई वो T20 की बैटिंग नहीं थी, और वो जी। क्लियरली नजर आ रहा था कि उन लड़कों के अंदर ना तो वो पावर शॉट खेलने की आदत है, ना फायर पावर है। यहाँ तक कि हम दूसरा मैच जो हारे हैं, इरफान, मुझे उस मैच का बड़ा दुख है हम्म। कि 147 पे आपने ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया था, और आपको वो मैच बिल्कुल आसानी से जीतना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि हमारी बैटिंग हारी इस वजह से नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला था, बल्कि आप ये देखेंगे 9.2 ओवर में जब मोहम्मद रिजवान 26 गेंदों पे 16 रन बनाकर आउट हुए तो हमारा स्कोर सिर्फ 44 था। जी। अब ये इंटेंट कैसे ठीक होगी, ये दिमाग से ठीक होगी, ये गेम प्लान से ठीक होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये टीम इतनी बुरी थी नहीं जितना बुरा T20 में खेल गई, और उसकी वजह यह है कि माइंडसेट क्लियर नहीं है, खेलना कैसे T20 को। और दो फॉर्मेट में तो चले हम जीत गए, वहां पे चूंकि लॉन्गेटिविटी होती है, वहां पे आप सर्वाइव कर लेते हो, बट T20 में तो कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, चाहे आप किसी को हरा दें या कोई आपको हरा अच्छा दे। गफ्फार भाई, तो मुझे मैं जाती कोशिश तौर पर करता बड़ा हूँ कि दुख आज हुआ ना दूसरे मैच तमाम में खुशी हारने। हर सिनेरियो को डिफरेंट और सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने अगर 2 डेकेड में देखें तो दुनिया की क्रिकेट में सबसे अच्छी T20 क्रिकेट हमने खेली, और शायद इनोवेटर भी हम ही थे हम्म। इसके। और हम देखते हैं कि हमने इसके वर्ल्ड कप के फाइनल भी खेले, 3 खेल चुके हैं फाइनल, हम सेमीफाइनल 3 खेल चुके हैं। तो ये क्या रीज़न है कि डिबैकल, क्या क्या पावर हिटिंग का मसला है? क्योंकि दुनिया की क्रिकेट की अगर आप किसी भी टीम का देखें, भारत की मिसाल लेते हैं, तो वो 250 बड़ा इजीली कर रहे हैं। नए बच्चे, 9 प्लेयर उनके जो वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे वो नहीं है, डिस्पाइट ऑफ इट वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, 5-6 मेन प्लेयर नहीं है, फिर भी ज़बरदस्त हमें वाइट वॉश कर गए। इसी तरह इंग्लैंड की बात कर लें, तो हर टीम जो दुनिया के स्टेज के ऊपर है, इवन वेस्ट इंडीज़ की बात करें, उन्होंने 219 चेस किया उस दिन। तो ये आपको क्या लगता है, ये पावर हिटिंग का मसला है, या हमारा माइंड सेट वो एक शेल में चला गया? कहीं ना कहीं लगता था कि बाबर रिजवान का जो पेयर था, उन्होंने इतना ज़्यादा वो इस तरह की डिफेंसिव क्रिकेट खेली, क्योंकि अब इस पर बहुत बात होना शुरू होगी। पहले भी आल्दो होती थी, बट अब बहुत ज़्यादा होती है कि उसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा हुआ कि बाकी लड़के भी उसी तरह की क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। तो आप क्या फैक्टर समझते हैं? देखिए इरफान, एक अनपॉपुलर सी मैं आपको ओपिनियन दूंगा, जब रिजवान बाबर की भी ओपनिंग पार्टनरशिप जिसने बहुत ज्यादा मैचेस भी आपको जितवाए, देखिए 189 कराची में मेरे सामने चेज हुआ, 190 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका चेज हुआ, हमने 152 भी किया, तो बहुत रन चेजेज हैं उनकी। याद रखिएगा कि उनकी परफॉर्मेंसेज मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त भी ये प्रॉब्लम थी कि आसिफ अली ने सिवाय 2 मैचेस जो वर्ल्ड कप में जितवाए, और एक आध मैच मुझे याद है कि खुशदिल शाह ने शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जितवाया था, हमारे पास मैच फिनिशर और पावर हिटर्स उस वक्त भी नहीं थे, हमारे पास अब भी नहीं है, और जो थे वो कंसिस्टेंट नहीं थे। अब भी इस बैटिंग में यही प्रॉब्लम नजर आती है। देखिए, हमें कुछ पॉजिटिव भी नजर आए, जैसे इरफान बहुत अच्छा खेले, जैसे अगर आप देखें तो उस्मान की एक इनिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, चले मैं कहता हूँ जो हुआ इरफान तो हुआ। अगर आप बाबर बाबर इरफान की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें तो वो आपको वर्ल्ड कप की फाइनल भी खिला गए, वो आपको सेमीफाइनल भी खिला गए। आपने जो है वो साउथ अफ्रीका में भी हराया, पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड से बड़ी अच्छी सीरीज खेली। तो चलिए, हर चीज का एक वक्त होता है।
अब चूंकि डिसीजन मेकर चेंज है, कप्तान चेंज हो गया है, मुझे सिर्फ एक अपनी राय देनी है कि आपके जो टॉप सिक्स है ना, सिलेक्शन कमेटी को देखे हमने बड़ा प्रेस किया कि आपने बहुत अच्छी टेस्ट टीम उतारी, जी। वनडे के अंदर आपने अच्छे लड़के उतारे, पर T20 की बैटिंग में क्या कोई एक ऐसा प्लेयर था जो साइम अयूब की तरह, फखर जमान की तरह, मोहम्मद हारिस की तरह, या अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली तिलक वर्मा की तरह, या बात करते हैं इस तरह जो मतलब जो वेस्ट इंडीज के बाद पावर हिटर है, तो हमारे अप्रोच ठीक नहीं है। हमने छह के छह एक जैसे ना खिलाड़ी खिला दिए। देखिए दुनिया के हर टीम में छह के छह पावर हिटर भी नहीं होते, हर टीम में शायद होप भी वेस्ट इंडीज में खेलते हैं तो वो कभी कभी एंकर रोल भी प्ले करते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी, विराट कोहली तो खेलते ही इसी तरह थे। जी। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब आप हर सीरीज में एक कॉम्बिनेशन उतारते हैं, तो इरफान मुझे बड़ा तहफ्फुज़ात थे जब ये टीम सिलेक्ट हुई थी कि आपको क्लियरली, और आपको मैं भी बता दूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में भी अगर यही कॉम्बिनेशन आपने उतारा साइम अयूब के अलावा, जी। तो आप देखिएगा कि आपकी टीम आप भी स्ट्रगल कर सकती है, बिकॉज अच्छा गफार एक भाई, ये अप्रोच जिस तरह होती है अभी ना आपने जिक्र T20 किया, खेलने की के पहले दुनिया भर में। जिस सिलेक्शन की बात करें, तो जिस तरह आपने जिक्र किया, जी मेरा मानना भी ये है कि साइम अयूब आपकी कमोडिटी ही T20 का था। इवन जब वो टेस्ट खेल रहा था या ओडीआई खेल रहा था तो बड़ी कंसर्न था कि ये तो T20 का प्लेयर है, इसको आप ओडीआई टेस्ट खिला रहे हैं। और ओबियसली फिर हुआ क्या कि जब उसका मेन फोटे जो था उसमें आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया और बाकी फॉर्मेट में खिला दिया और उसने आपको मैचेस जितवाए। और इसी तरह फ़खर की, चले फिटनेस की बात की जा रही है, शायद ट्वीट की बात की जा रही है, वो फैक्टर बनी। और आपको लगता है कि ये दो प्लेयर मस्ट होने चाहिए T20 स्क्वाड में? और तीसरा ये कि अगर आपको लगता है कि बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट और अभी सलमान अली आगा भी आ गया है और वो भी इस तरह की ओडीआई और टेस्ट में तो चले, उन पर कोई डाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान के फिनिशर के रोल में आते हैं, बट T20 के अंदर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं और वो नज़र भी आया। तो आपका इन दोनों चीज़ों के हवाले से क्या टेक है? देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसमें जूम आउट अगर हम करें ना इरफान, तो अच्छी चीज ये है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है, लेकिन आपने जो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना वो बड़े क्लियर होने चाहिए। अभी आपने चैंपियंस वनडे कप कराया, आई थिंक बड़ी जरूरत है कि हम एक चैंपियंस T20 कप भी करवाएं और अपने पावर हिटर्स को, यंग लड़कों को चांस दें। मत खिलाएं उसके अंदर अपने मेन प्लेयर्स को जिनको आपने ऊपर ही खिलाना है, आप बॉलर सारे खिला दें, बड़ा बैट्समैन खिलाएं। बैट्समैन ढूंढने पड़ेंगे इरफान, ये एक रियलिटी है। जी। आपको T20 के यंग बैट्समैन खेलने के ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो लड़के हैं भी हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया सलमान अली आगा, इवन इरफान खान यादी भी टाइम लेके खेलते हैं। उस्मान एक ऐसा प्लेयर है जिसको मेरे ख्याल में ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है इसमें आपको उसको ओपन कराना चाहिए था, क्योंकि अगेन वो पावर पावर प्ले खेल सकता है, उसके पास इंटेंट अच्छी है। बट सर मुझे ये भी फिर थोड़ा सा दुख हुआ इरफान के, साहबजादा फरहान को बहुत अपॉर्चुनिटी पे प्रॉपर मिल रही है, इससे पहले मिलती ही नहीं थी, लेकिन आप देखें ना शॉर्ट सिलेक्शन क्या है, जी। क्लियरली बाउंस पे स्ट्रगल कर रहे हैं सारे हमारे यंगस्टर प्लेयर जो हैं। बात और दूसरी ये भी है कि सिलेक्टर्स को मेरे ख्याल में, चलिए मैं कहता हूँ आपने भी टेस्ट सीरीज जीती, आपने वनडे सीरीज भी जीत ली, अब आप T20 भी जो है वो हार गए हो, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ आपकी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लो, लेकिन कम से कम अप्रोच ठीक रखो। अब हम कुछ नहीं कहते, चले आपने वनडे सीरीज जीती, T20 हारी, कोई बात, हम इसको मार्जिन देने को तैयार हैं बतौर, मतलब मीडिया मैं तो देने को तैयार हूँ कि चले वर्ल्ड T20 बहुत दूर है, कोई जी। आजकल जो है ना T20 सीरीज जो होती है बायलेटरल, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती, सवाल इसके कि आप एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का भी तरीका होता है, आप एक्सपेरिमेंट करो तो लड़कों को रोल दें, उनको उनके रोल डिफाइन करें। अब दूसरे T20 में जिस तरह की विकेट पर जिस तरह से हमने पावर प्ले में और पहले 10 ओवर बैटिंग की, इरफान दैट वाज क्रिमिनल इन T20।